देखिए, इस वक्त भावनाएं चरम पर हैं। पूरा देश राममय हो चला है और राम धुन की धूम हर ओर सुनाई दे रही है। भावनाएं ये एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई व्यक्त नहीं कर पाता, बल्कि मैं यूं कहूं कि अधिकतर लोग इस भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यह है कि जो शब्द होते हैं, शब्दों का समुद्र चाहिए भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। युक्ति का संगम चाहिए, युक्ति का मंथन चाहिए और फिर उसे शब्दों में पिरोया जा सकता है। लेकिन यह भी हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि शब्दों का भंडार हर किसी के पास नहीं होता। अब आज जब हम एक ऐसे इतिहास के मुहाने पर खड़े हैं जब भगवान रामलला विराज चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए? हर कोई अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन क्या कोई सदा तरीका हो सकता है? और ऐसे में काव्य रस और संगीत से बेहतर कोई जरिया नहीं है जिसके जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा सके। आखिर दिन शब्द भले ही उर्दू का है इबादत, लेकिन आखिर इबादत अगर इस तरह उफान पर है तो उन लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो इबादत को सही मायने में समझते हैं, जिन्होंने शब्दों से इबादत की है, जिन्होंने भावनाओं से इबादत की है, जिन्होंने आस्था से इबादत की है, जिन्होंने युक्ति से इबादत की है। आज ऐसे ही चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विश्वास मानिए अगले 1 घंटे तक आप टीवी स्क्रीन से और साथ ही साथ समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम, चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है, समाचार प्लस भी इसी खुशियों में दीपावली के तहत आज ये खुशियां मना रहा है। और मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय करवाऊंगी हमारे खास मेहमानों के साथ ही मेरी सहयोगी चारू कौशिक भी जुड़ी हुई है। तो चारू, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हमारे साथ है संगीतकार और भजन गायक डॉक्टर अनिल शर्मा मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। वहीं पर हमारे साथ कवि अमित आजाद जी भी मौजूद है। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और साथ ही साथ जिसका 500 सालों से इंतजार था, 84 सेकंड में वो अब खत्म हो चुका है। अब पूरा देश दिवाली मना रहा है, खुशियों के साथ गुलजार हो उठे हैं, आतिशबाजियां की जा रही है, रोशनी से पूरा देश जगमगा हो उठा है। साथ ही साथ समाचार प्लस की इस खास पेशकश में सबसे पहले आप सभी दर्शकों के साथ में बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि अब 500 सालों का लंबा इंतजार था जो कि अब खत्म हो चुका है? बिल्कुल ऐतिहासिक लम्हा है और मैं तो ये मानूंगा कि हम लोग जो इस पीढ़ी के लोग हैं, जो अभी साक्षात इस मौके को देख रहे हैं, हम शायद सबसे भाग्यशाली हैं जो इस खास ऐतिहासिक और दैवीय लम्हे को साक्षात अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत गर्व की और बहुत खुशी की बात है हमारे देश के लिए। देश ही नहीं, पूरे विश्व में आज का दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों में? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आज का जो दिन है ये बहुत भावनात्मक दिन है और पूरा देश एक साथ एक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने रामलला के लिए एकजुट हो चुका है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक साथ अपने रामलला के लिए एकजुट हैं और इस त्यौहार को मना रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश के नागरिकों को और आप सबको। चारों, जैसा हमने व्यतीत किया था, जैसा हम सोचते थे कि राम जी जैसा कि सभी स्वर्ग की यहाँ पर कल्पना करते थे, तो वो स्वर्ग आज अब देखने को मिल चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने छवि। इसी बात पर एक लाइन कहना चाहूंगी कि विरह के 100 पर्वत पिघले तब रघुराई तुम घर आए। तो 500 साल पुराना जो इंतजार था वो आज खत्म हो चुका है। 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और डॉक्टर अनिल शर्मा, जिन्हें जयपुर का जगजीत सिंह भी कहा जाता है और मशहूर संगीतकार भी है, मशहूर गायक भी है, तो मैं उनसे चाहूंगी कि जगजीत सिंह का एक बहुत ही फेमस गाना भी है, हे राम। तो मैं चाहूंगी कि वो अपने शब्दों से इस पूरे जयपुर नगरी और पूरे देश भर में जिस तरीके से राम नाम की आज चर्चा हो रही है, तो हमारे स्टूडियो में भी ये राम नाम की चर्चा करते हैं। स्वागत। जी बिल्कुल। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे
अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से राम नाम की पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है, तो आज आपने जो माहौल बना दिया, बहुत ही भावुक कर देने वाला ये क्षण है जब 12:29 पर वो शुभ घड़ी आई थी, जब भगवान राम की प्रधानमंत्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी। तब जिस तरीके से पूरी दुनिया भावुक हो गई थी, आज इसी तरीके से आपने वापस से वो आवाज दोहराई है, जगजीत सिंह की आवाज, जिसको सभी सुनते आ रहे अपने बचपन से। आज वापस से सभी राममय हो चुके हैं। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगी। मशहूर कविताएं आपके द्वारा लिखी गई है और आपके जो शब्द हैं आप उनको इस तरीके से पिरोते हैं और अपने जो इमोशंस होते हैं उनको दर्शाते हैं। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक क्षण पर? मैं चाहूंगी कि कविता के रूप में आप इसको पूरा पिरो करके समझाएं कि क्या कुछ आपने महसूस किया और क्या कुछ आपने देश में देखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँ, जैसे कि 4 बंद का है और मैंने शुरुआत से भगवान राम का लिया है कि भगवान राम हमारे लिए क्या है। 500 वर्ष बीत गए और 500 वर्ष बीतने के बाद जो तड़प है हमारे आराध्य के लिए, वो कितनी तड़प है, वो मैं इस गीत में एक मुक्तक और गीत के द्वारा प्रस्तुत करना चाहूँ कि बिंदु में राम है, सिंधु में राम है, तीर्थ होंगे बहुत, राम में धाम है, और साधना के सरल पथ प्रदर्शक बने, साधना के सरल पथ प्रदर्शक बने, कर्म कोई भी हो राम परिणाम है, कर्म कोई भी हो राम परिणाम है। और जो गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ बहुत भावुक है कि हमारे राम किस तरह से क्या थे, एक भक्त किस तरह से अपने भगवान को याद कर रहा है कि मंगल गीत तुम्हारे गाऊं, चरणों में नित पुष्प बिछाऊं, हर तुम में चारों धाम, तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। और राम को मनुष्य ही नहीं, देवता, मानव, दानव सब किस तरह से पूछते हैं कि मनु गंधर्व देव ऋषि सारे तुमको शीश झुकाते हैं, मर्यादित आचरण तुम्हारे हमको राह दिखाते हैं, और तुम हो अवधपुरी के सूरज, तुम हो अवधपुरी के सूरज, सरयू तट की शाम, तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है
है राम। और राम ने हर जाति हर धर्म को अपने गले लगाया है कि मित्र निषाद राज को जाकर तुमने गले लगाया था, और खाकर बेर भीलनी माँ के नवधा भक्ति बताया था। और आदि अनादि अपार अनंता दो शब्दों का नाम तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। और मातु अहिल्या गिद्ध जटायु को तुमने ही तारा था, अभिमानी लंकेश तुम्हारे धर्म युद्ध से हारा था। और मार बाली को ज्ञान सिखाया। मार जब बाली कहता है कि मेरा कौन सा दोष है, तब कहते हैं कि अनुज बधू भगुनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, और इन्हें कुदिष्ट विलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। वो सीख राम ने दी है कि मार बाली को ज्ञान सिखाया और पहुंचाया निज धाम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। और 4 पंक्तियां आज के कलयुग की समय में क्या बोलते हैं आज के भक्त कि तुम बिन सुनी थी अयोध्या, तुम बिन सुनी थी अयोध्या, सरयू तट वीरान रहा। और भक्त तड़पते रहे यहाँ पर, तन जैसे निष्प्राण रहा। और अमित भक्त की यही कामना, अमित भक्त की यही कामना, कि पूजूं मैं निष्काम, तुम्हारा अभिनंदन है राम, तुम्हारा अभिनंदन है राम। जबरदस्त ये शब्द है, बहुत ही जबरदस्त ये बोल थे आपके। और जो लाइन इससे मैंने कोई भी हो लेकिन उसका परिणाम राम ही है। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा जो जर्नी है भगवान राम की, उनके बाल्यकाल से लेकर के वो वनवास पर गए हैं, वो वापस अयोध्या लौटे थे, सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी, आप किस तरीके से देखते हैं कि एक ह्यूमन को, एक व्यक्ति को किस तरीके से उनके पूरे इस जर्नी से सीखना चाहिए? देखिए चारू जी, राम जी जो है उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने भगवान होते हुए भी मानव जीवन में जो एक साधारण मानव की तरह से अपना जीवन बिताया, वही उन्होंने कष्ट भोगे, वही जंगलों में गए, साधारण मानव की तरह से रहे। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कि आदर्श जीवन कैसे जिया जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक एक जो आचरण है वो अनुकरणीय है, और हम अपने जीवन में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण को उतारते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएं। चलिए, मैं चारू और कौशिक आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। दरअसल कलयुग में त्रेता साकार हुआ, मन प्रफुल्लित और 1 से 4 हुआ। मेरे साथ किशोर पारीक जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि जब भावनाओं के शोर होते हैं, जो शब्द निकलते हैं वो किशोर होते हैं। किशोर ऐसा जो किशोरों को परिपक्व बना दे, इन शब्दों को परिपक्व बना दे। स्वप्निल जी, निश्चित रूप से ये एक स्वप्न के साकार होने का, सत्य होने का एक बिल्कुल यथार्थ में हम लोग आज हैं। और मैं इसको एक ऐतिहासिक घटना नहीं मानता हूँ, इसको एक पौराणिक घटना मानता हूँ, जो कि जैसा आपने कहा कि लगभग 20 और 21वीं हमारी पीढ़ी है, 20 पीढ़ियों ने जो बलिदान दिया है, उसके बाद आज ये सुखमय दिन देखने को मिला है। तो चूंकि हम कवि हैं और कविताओं में अपनी बात करते हैं, मैं सीधा सीधा जोड़ता हूँ और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होते हुए कुछ पंक्तियां आपके बीच में अपने दिल के उद्गार कि दुल्हन जैसा सज गया नगर अयोध्या धाम, वाह, दुल्हन जैसा सज गया नगर अयोध्या धाम, और धरती से आकाश तक गूंजे जय श्री राम, जय श्री धरती राम, से आकाश तक गूंजे जय श्री राम। अरे गूंजे जय श्री राम, प्रफुल्लित है नर नारी, आ गए प्रभु राम, छटा है अद्भुत प्यारी, और नाच रहे हैं लोग, थिरकता है सबका मन, नाच रहे हैं लोग, थिरकता है सबका मन, और सज धज कर तैयार अवध है जैसे दुल्हन। तो निश्चित रूप से न केवल अवध, न केवल देश, अभी पूरे विश्व में जहां जहां हमारे सनातनी है, सब हर्षमय है। 4 पंक्तियां
भगवान श्री प्रभु राम को हो जाए, इरशाद। समर्पित करना चाहता हूँ जी। कि राम हृदय में मुस्काते हैं, धड़कन में बसते सबके। राम हृदय में मुस्काते हैं, धड़कन में बसते सबके। धर्म जाति मजहब से हटकर चाहे हो कितने तबके। राम हमारी श्रद्धा ममता करुणा के अद्भुत धाम है। मन से यदि निकले रावण तो सबके मन में राम है। तो जल में थल में नवमंडल में राम दिखाई देते हैं। तन में तन में जड़ संगम में राम गवाही देते हैं। नीर तीर और समीर में राम ही राम समाये हैं। क्या बात है। ऐसी कोई ठोर नहीं जहाँ राम जी न छाए हैं। तो निश्चित रूप से आज पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान श्री राम के जयकारे की गूंज है और मन बहुत हर्षित है, प्रफुल्लित है, आनंदित है और नृत्य करने का मन कर रहा है। स्वप्निल जी देखिए क्या है कि छवि और चारू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो दिल की बात जब जुबा पर आई, देखिए आज के समय में क्या है ना कि हर कोई मेरे नाम के एक छोटे से द्वंद्व, एक छोटे से युद्ध से गुजर रहा है। इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि जब मन की बात जुबा पर आई तो पता चला कलाकारों के भी रघुराई। और मैं आपके पास आ रहा हूँ छवि, अगर एक भजन हो जाए, क्योंकि इस वक्त राम धुन ही एक ऐसी धुन है जो गजब की। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। क्या बात है। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा जारी है। और वहीं पर हमारे स्टूडियो से स्वप्निल वैरागी और उनके साथ में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं किशोर पारिक जी, वो मौजूद हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। ये भजन हम कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। अगर अब तक आप मन भर कर नहीं लूट पाए हैं तो हमारे साथ बने रहिए और जितना हो सके राम नाम को लूट लीजिए। हम एक महफिल सी सजाए हुए हैं, काव्य रस की धारा बह रही है, भजन भी आप सुन रहे हैं जो कि राम धुन के आसपास ही बुने गए हैं। सहयोगी छवि और चारू मेरे साथ बने हुए हैं। छवि, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया स्वप्निल। हमारे साथ यहाँ पर एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सर, आप गाना गा रहे थे, राम आएंगे, अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। पब्लिक की डिमांड है कि वो एक बार फिर से सुनना चाहती हैं, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो इन जो स्वर है इनके गानों को शब्दों में इस तरह से पिरो रही है कि सभी के दिलों में घर कर रही है। तो एक बार फिर से चलिए, जैसे आपकी अब से पब्लिक डिमांड है तो अब पब्लिक को तो नाराज नहीं कर सकते हैं, दर्शक हैं हमारे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। आप क्लैपिंग के साथ में रिदम दे सकते हैं, आप भी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी।
ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत खूबसूरत। और जिस तरह से दर्शकों की डिमांड थी, पब्लिक की डिमांड थी, उसी तरह से उनके दिलों में भी एक बार फिर से राम आएंगे ये संगीत, ये भजन घर कर गया है। और डॉक्टर अनिल सर, आपकी आवाज को तो यहाँ पर सभी दीवाने हो चुके हैं। जिस तरह से ही राम आपने गाया, उसके अलावा राम आएंगे एक और अनोखिक, यहाँ पर अलौकिक आवाज में हमने सुना है, वो काफी खूबसूरत था। अमित जी, चूंकि लवकुश जो थे वो राम के दरबार में पहुंचते हैं, पूरे राम जो कथा है वो सुनाते हैं, पूरी जो रामायण है, जिसके बाद में पूरा जो वहाँ परिसर था, भवन, वो इस तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि काफी खूबसूरती के साथ में वो काफी उम्र के बच्चे थे, काफी कम उम्र के, तो उनके संगीत में भी काफी जो प्यार स्नेह देखने को मिला था। यदि उसकी थोड़ी सी चंद लाइनें यदि आप गा देंगे। मैम देखो क्या है कि मैं आपसे बताऊं जी। कि गीत तो मुझे याद इसलिए नहीं रहते कि मैं कवि हूँ, अपने जो लिखता हूँ वही चीज मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन ये मार्मिक जो आपने कथा सुनाई है, इसी से जुड़ता हुआ मैं एक आपको गीत सुनाऊंगा कि माँ सीता को लोग कहते हैं कि भगवान राम ने उनको वन में छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो राम जिनके जान की भी जान थी सीता, जिनके मतलब मेरे शब्द हैं कि राम के जान की जान थी जानकी। किसी की सबसे अधिक प्रिय जान होती है और जान से भी प्रिय जानकी थी, उनको कैसे छोड़ सकते थे। ये काल्पनिक चीजें हैं, कुछ चीजें लिखी गई हैं, पर वो गीत मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ कि राम के जान की जान थी जानकी, राम के जान की जान थी जानकी, क्यों पृथक हो गई राम से जानकी, राम के जानकी जान थी जानकी, कि दो बदन एक दूजे की पहचान थे, अवतरित विष्णु लक्ष्मी ससम्मान थे, आन दशरथ के आंगन की वो जानकी, राम के जानकी जान थी जानकी। भला कैसे राम उनको छोड़ सकते थे। और देखिए कि क्या त्याग था माँ जानकी का, कि धर्म अपना निभाने वो वन को गई। भगवान राम ने नहीं छोड़ा जानकी को, उन्होंने खुद कहा कि मैं अपने कुल का मान सम्मान रखने के लिए जब अगर समाज उंगली उठा रहा है तो स्वयं वन को जाऊंगी, कि धर्म अपना निभाने वो वन को गई, पति के सम्मान में थी जो जोगन भई, जिसने लंका मिटाई थी अभिमान की, हरे राम के जानकी जान थी जानकी, क्यों पृथक हो गई राम से जानकी, राम के जानकी जान थी जानकी। और पुष्प में जो पली, पुष्प में जो पली अग्नि में वो जली। देखिए तो व्यथा त्याग कि पुष्प में जो पली अग्नि में वो जली, सत्य
सत्य से वह सती एक पल ना टली, क्योंकि सम्मान थी वो प्रभु राम की, अरे राम के जान थी जान की। और पुत्र के जन्म में जिसको जंगल मिला, पति के निर्णय को माथे का मंगल मिला। थी परीक्षा की परमेश्वरी जान की, राम के जान थी जान की, राम के जान थी जान की। थी बहुत ही यहाँ पर खास शब्दों का प्रयोग आपने किया है अनिल जी। और चूंकि जैसा कि राम के साथ हनुमान का नाम तो यहाँ पर दिल से जो जुड़ाव है वो काफी लगा हुआ है और अलग ही नहीं हो सकता है। अयोध्या नगरी की यदि हम बात करें तो वहां पर जिस तरह से हनुमान जो दिखाई दे रहे हैं, बच्चे बच्चे हनुमान का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो काफी अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। हनुमान के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए हनुमान के बाल रूप देखने को मिलेंगे, हनुमान राम साथ में चल रहे हैं, यानी राम जी के साथ हनुमान जी हमेशा उनके आगे एक तरह से संकट मोचन हनुमान जब हम कहते हैं तो कभी भूला नहीं जा सकता है कि राम के साथ हनुमान जी को भी। यहाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, दुनिया भर में बहुत ही भक्त हैं भगवान राम के। आज पूरा देश और दुनिया में जिस तरीके से उत्सव मनाया गया है, तो राम के भक्तों के और प्रभु के भक्तों की यहाँ पर बड़ी संख्या देखने को मिली। लेकिन जहां तक मेरा मानना है और जहां तक मैंने पढ़ा है, जो सबसे बड़े उपासक थे भगवान राम के वो हनुमान जी ही माने जाते थे, क्योंकि वो अपने बाल रूप से ही और वो उनको पूजते आए थे, वो उनकी प्रार्थना करते आए थे। और फिर जब उनका मिलन उनसे हुआ था तो वो घड़ी बिल्कुल देखने लायक थी, वो दृश्य बिल्कुल देखने लायक था। तो अमित जी, जिस तरीके से आपसे चर्चा हुई और आपने बताया था कि आपने 16 जो गाने लिखे हैं और अपने अपनी जो बुक है उसे भी लॉन्च कर दिया है, तो उसमें हनुमान जी का जिक्र कहाँ आपने किया है और किस तरीके से अपने शब्दों में पिरोया है, अगर आप वो सुना दें। उसके लिए तो मैम मैं देखो आपको तब तक आप सर से सुनिए, शर्मा जी से मैं ढूंढता हूँ हनुमान जी और रचना। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, चलिए तब तक मैं आपको एक बड़ा प्रसिद्ध भजन हुआ है मृदुल शास्त्री जी का, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गले गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो शाम बोलो शाम बोलो शाम शाम शाम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, यह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं।
जक्का मेला 2 दिन का है, जक्का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो शाम, बोलो शाम, बोलो शाम शाम शाम। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो शाम, बोलो शाम, बोलो शाम शाम शाम। एक आखिरी और इसका अंतर है। इस दुनिया को कब तक पगले तू अपनी कहलाएगा, राम नाम को भूल गया है अंत समय पछताएगा। इस दुनिया को कब तक पगले तू अपनी कहलाएगा, राम नाम को भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस मधुर भरी आवाज में इस भजन को बहुत गाया ही है। भावुक सा माहौल यहाँ पर बन गया है। और अमित जी, आपको थोड़ा सा और समय मिल जाएगा क्योंकि स्टूडियो से भी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है वो जुड़े हुए हैं और एक बार सहयोगी स्वप्निल का रुख करेंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास आएंगे और जरूर आपसे वो जो कविता है, वो जो गाना है वो सुनेंगे। ओवर टू यू स्वप्निल। बिल्कुल चारू और छवि, देखिए क्या होता है ना, लेखनी कई तरह की होती है और आप विश्वास मानिएगा कि मुश्किल जो लेखनी होती है वो होती है जब आप बंदिशों में बंधकर और नियमों में बंधकर लिखते हैं, और ऐसी ही एक कोशिश होती है छंद की। अब मैं बोलूँ श्री राधे छंद तो आपको लगेगा कि आज जब प्रभु राम की बात हो रही है हम राधे छंद की बात क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं किशोर पारीक जी के पास जाऊंगा और वो आपको बताएंगे कि राधे छंद में भी जब राम सुनाई दे तो आप समझ लें कि माहौल कितना राममय है। पारीक साहब कुछ हो जाए। स्वप्निल जी, निश्चित रूप से अभी बहुत ही खूबसूरत भजन हमारे आदरणीय अनिल जी ने सुना है, और उनके पिछले भजन की जो एक पंक्ति थी कि राधे संग श्याम आएंगे, तो निश्चित रूप से भगवान राम या कृष्ण कोई अंतर नहीं मैं मानता हूँ। मैं भी श्री राधे का, श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ, राम का भी हूँ। तो मेरी हर पंक्ति में श्री राधे आता है, और उसी में जब पूरा देश राममय है तो राधामय और कृष्णमय भी हम सब हैं। मैं पिछले 1 महीने से पूरी तरह मेरी इन कविताओं में डूबा हुआ हूँ, बिल्कुल रम गया। और श्री राधे छंद जो मेरे पिछले 10 सालों से निरंतर चल रहे हैं, हर पंक्ति में श्री राधे आता है, तो उसमें भी अब श्री राम भी आए हुए हैं। मैं कुछ छंद आपके बीच में रखता हूँ जो कि समसामयिक है, और इन घटनाएं भी उनके अंदर कहीं कहीं आपको परिलक्षित होंगी। जी। कि
कि मंगल भवन अमंगल हारी श्री राधे, भ्रमित शक्तियां सब दुत्कारी श्री राधे। मंगल भवन अमंगल हारी श्री राधे, भ्रमित शक्तियां सब दुत्कारी श्री राधे। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई, अवधपुरी तो सदा हमारी श्री राधे, अवधपुरी तो सदा हमारी श्री राधे। रोज के अलग अलग कि सरयू की कल कल लहरों में श्री राधे, सरयू की कल कल लहरों में श्री राधे, जनमानस के मधुर स्वरों में श्री राधे। मंत्र गूंजता है दो अक्षर का हरदम, भारत के शालीन घरों में श्री राधे, भारत के शालीन घरों में श्री राधे। और सुनिए स्वप्निल जी कि सारे जग के है रघुराई श्री राधे, सारे जग के हैं रघुराई श्री राधे। आदर्श पति पुत्र अरु भाई श्री राधे, राम लला की महिमा बनकर गूंज रही, मानस की हर एक चौपाई श्री राधे। क्या बात है किशोर भाई, क्या बात है। हर एक चौपाई श्री राधे। और जब तक श्वासों का ताना है श्री राधे, जब तक श्वासों का ताना है श्री राधे, तब तक जीवन का गाना है श्री राधे। श्वास श्वास में रघुपति राघव राम रहे, गाते गाते ही जाना है श्री राधे, श्री राधे। क्या बात है किशोर भाई, क्या बात है। ही जाना है श्री राधे। और काफी है, मैं दो बिल्कुल बिल्कुल जारी रखे, मजा आ गया। कि पूर्ण हुई सौगंध हमारी श्री राधे, पूर्ण हुई सौगंध हमारी श्री राधे। राम लला हम हैं बलिहारी श्री राधे, आज राम जी लौटे हैं खुद के घर में, अवधपुरी हर्षित है सारी श्री राधे, अवधपुरी हर्षित है सारी श्री राधे। और सुबह पुकारे शाम पुकारे श्री राधे, दो अक्षर का नाम पुकारे श्री राधे। सब कष्टों की एक दवाई है इसमें, रघुपति राघव राम पुकारे श्री राधे, रघुपति राघव राम पुकारे। और एक अंतिम पढ़ रहा हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि खुशखबरी है अच्छी खासी, ये शुरुआत में लिखा था। अच्छा अच्छा। कि खुशखबरी है अच्छी खासी श्री राधे, अखियां राम दरस को प्यासी श्री राधे। राम काज के लिए समर्पित भाव लिए, हर्षित है हर भारतवासी श्री राधे। क्या बात, हर्षित क्या बात है किशोर भाई, भारतवासी श्री राधे। आपने मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैं यही कहता हूं कि अगर शब्द किशोर हों और उन्हें परिपक्व बना दिया जाए तो ऐसा भाव सिर्फ कवि ही हमारे सामने लेकर आ सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपने भी महसूस किया होगा, राधे छंद है राम के नाम पर, ये अपने आप में अद्भुत है, ये अपने आप में अप्रतिम है। और शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, अगर अभी सुना है तो आपके कानों में भी भक्ति रस घुला होगा। भक्ति को एक अलग ही धारा किशोर भाई आपने दी है। मैं ये मतलब अब भक्ति की धारा है, जिस ओर बह निकले, आपने जिस दिशा में बहाया है, मज़ा आ गया। ये किस्मत का ही लेखा होता है। हम त्रेता में तो है नहीं, त्रेता में जो थे उनसे हम जलन कर सकते थे कि राम के स्वागत का उन्हें मौका मिला। कलयुग में जब त्रेता साकार हुआ और हमें राम के स्वागत का मौका मिला तो हमने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हम भी राम भक्त हैं और मेरे साथ किशोर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और भी अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन किशोर जी, चंद लाइन और हो जाए अगर राम जी पर, तो माहौल और राममय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ आपको मैंने कुछ छंद सुनाए, मैं जैसा कि अभी गीतों में भी आया, अमित भाई की भी बातों में आया है कि मैं देखता हूँ कि भगवान राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। यानी पुरुषों में जो सबसे उत्तम हो और जिसने मर्यादाओं का निर्वहन किया है, वो भगवान प्रभु श्री राम है। मेरी कुछ एक पंक्तियां जो है मैंने अपनी टूटी फूटी कलम से जो लिखी है वो मैं आपके अगर आपकी टूटी फूटी कलम है तो हम तो अनपढ़ हैं सर। बोले तो स्वप्निल जी सुनिए जी कि एक मानव से और महामानव और देव और ईश्वर होने की एक कथा है, राम कथा जो है। और उसको मैंने 2-3-4 बंदों में हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कि है मनुज से ईश बनने की कथा ये, है मनुज से ईश बनने की कथा ये,
राम जी करुणा निधि सारे जगत के, है मनुज से ईश बनने की कथाएं, राम जी करुणा निधि सारे जगत के। पंक्तियां देखें जी। कि राम पौरुष और है पुरुषार्थ सिंधु, राम परिचायक है दृढ़ता शक्ति के भी। एक पहलू राम जी का है सरलता, राम है अनुरक्त निश्चल भक्ति के भी। अरे पोंछते आंसू सदा, वाह। पहुँचते आंसू सदा अपने भगत के, राम जी करुणा निधि सारे जगत के, है मनुज से ईश बनने की कथाएं, राम जी करुणा निधि सारे जगत के। क्या बात है। देखिए क्या क्या राम है। हाँ। है अनासक्ति बहुत ही राम जी में, राज्य मिलने पर नहीं हर्षित हुए वे, और जाना जब पड़ा वन में उन्हें तो, चल दिए झट से बिना विचलित हुए वे। वाह। छोड़ सोने के महल, छोड़ सोने के महल और पथ रजत के, राम जी करुणा निधि सारे जगत के, है मनुज से ईश बनने की कथाएं, राम जी करुणा निधि सारे जगत के। और पंक्तियां देखिए जी। कि राम को सब पूजते हैं गुण के कारण, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ। राम को सब पूजते हैं गुण के कारण, राम संकट का सदा करते निवारण। राम को सब पूजते हैं गुण के कारण, राम संकट का सदा करते निवारण। क्या बात है। राम ही प्रतिनिधि कहाते सभ्यता के, राम जी के हम बने हैं आज चारण। क्या बात है। हाँ। राम जी के हम बने हैं आज चारण, दे रहे हैं हम उदाहरण। अमित जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि दे रहे हैं हम उदाहरण राम व्रत के, राम जी करुणा निधि सारे जगत के, है मनुज से ईश बनने की कथाएं। और अंतिम बंद है इसका जी कि संस्कृति को राम ने पूजा सदा ही, संस्कृति को राम ने पूजा सदा ही, संस्कारों का भी हरदम मान रखा, राम भीतर और बाहर एक जैसे, बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में हर कदम पर ध्यान रखा, गा रहे हम राम के गुण, गा रहे हम राम के गुण शीश नत के, राम जी करुणा निधि सारे जगत के, है मनुज से ईश बनने की कथाएं, राम जी करुणा निधि सारे जगत के। क्या बात है। राम जी के स्वरूप का जो खाका आपने खींचा है, देखिए रामलला की जो मूर्ति देखने के बाद अनुभूति हुई थी वो शब्दों को तलाश रही थी, और आपने उन शब्दों की तलाश मेरी पूरी कर दी किशोर भाई। मैं छवि आपके पास आ रहा हूँ, चारों आपके पास आ रहा हूँ, और एक खास बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए राम के स्वरूप की बात हो रही है, रामलला विराजमान हुए हैं, अगर राम जी के बाल स्वरूप पर कुछ सुनने को मिल जाए मजा आ जाएगा। अमित जी के पास सीधा यहाँ से रुक करते हैं। अमित जी, आपसे चर्चा हो रही थी, सबसे पहले भगवान हनुमान की बात हो रही थी, उनके बाल रूप की हो रही थी, तो उस पर कुछ 4 पंक्तियां हो जाए तो। 4 पंक्तियां मैडम, बस एक गीत है और वो गीत की मैं 2 टुकड़े आपको सुना देता हूं, एक टुकड़ा और 2 अंतरे। कि हनुमान जी दरअसल क्या है कि भगवान शिव के अवतार सभी लोग जानते हैं, और जब सभी देवता अपना अपना अवतार लेकर के आए धरती पर,
तो हनुमान जी भी शिव जी भी सोचे कि मैं किस रूप में जाऊं। तो ये पुरानी कथा है और इसमें बहुत दूर तक हम जाएंगे, तो वहाँ तक न जा करके मैं सीधे आपको गीत पे लेके चलता हूँ कि हनुमान जी माँ अंजना की गोद में जब जन्म लेते हैं तो बस उस जन्म की कुछ पंक्तियां हैं कि अंजना मातु के गोद आए लेकर महान अवतार, अंजना मातु के गोद आए लेकर अवतार महान, श्री राम काज के लिए रूप धर आए शिव हनुमान, श्री राम काज के लिए रूप धर आए शिव हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। तो कर लीला बाल रूप में ही रवि को जाकर निगला था, कर लीला बाल रूप में ही रवि को जाकर निगला था, कर दिया वज्र से तब प्रहार देवेंद्र हृदय ना पिघला था, सारे देवों ने शक्ति दिया बजरंग बने बलवान। जय हनुमान जय जय हनुमान। फिर सूर्य देव को गुरु बना उल्टा चल शिक्षा पाई, मित्रता करा सुग्रीव राम बन दास भक्ति निधि पाई, फिर ऐसे रमे राम में हनुमत जाने सकल जहान। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय जय हनुमान जय जय हनुमान। ये भी है। अनिल जी, आपके पास आते हैं, राम भजनों की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि पूरा भक्तिमय माहौल है, राममय माहौल है। और मैं और छवि पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आज अगर जिन पे बात होगी वो सिर्फ राम पे बात होगी, राम के गीतों पर बात होगी, राम के भजनों पर बात होगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो फेवरेट हो, जो आपका सबसे मनपसंद भजन हो या गाना हो या गजल हो, जो आप राम को आज समर्पित करना चाहें, उनके लिए गाना चाहें, भगवान के लिए। देखिए चारू जी, भजन की बात हो और अनूप जलोटा जी का जिक्र ना आए भजन सम्राट का, तो बात बनती नहीं है। अनूप जलोटा जी का एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, प्रभु से प्रीत लगाए जा, राम रमैया गाए जा, प्रभु से प्रीत लगाए जा, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया। भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया। राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, राम रमैया गाए जा,
हर उलझन सुलझाए जा। राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम रमैया गाए जा, मन का दीप जलाए जा। राम रमैया गाए जा, मन का दीप जलाए जा। राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। बिल्कुल, जो माहौल यहाँ पर समा बांध दिया है आप लोगों ने, तो वो काफी खूबसूरत है। दर्शक भी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं और इसी बीच में स्टूडियो से हमारे सहयोगी स्वप्निल की एक डिमांड है। स्वप्निल, क्या आपकी डिमांड है? देखिए छवि, क्या है, जब राम नाम की बात उठी और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, नाम शुरुआत में तो ईश्वर के नामों के आसपास ही रखे जाते थे। कालांतर में उनमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए और नाम बनते चले गए। और ऐसे वक्त में किसी ने क्या खूब कहा कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अगर सिर्फ मुखड़ा भी सुनने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। स्टूडियो से फरमाइश आई है एक मुखड़ा सुनाने की। हमारे सहयोगी स्वप्निल हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कोई मुखड़ा यदि दर्शकों के लिए भी मिल जाए तो ये जग में सुंदर है दो नाम, जग में और गाना उन्होंने ये बताया कि जग में सुंदर है दो नाम, एक राम एक श्याम, ऐसा ही कुछ। जी जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अमित जी, आपके पास आना चाहेंगे कि भगवान राम के बहुत सारे रूप देखने को मिले हैं। पूरी रामायण कथा जिस तरीके से हमने पढ़ी, क्योंकि अलग अलग वर्जन्स भी देखे गए हैं और हर कथा में कुछ ना कुछ अलग दिखाया जाता है, अलग अलग स्टोरीज दिखाई जाती है, लेकिन सबका जो रिजल्ट हो जाए, जो कंक्लूजन होता है और जो मतलब होता है, वो कहीं ना कहीं एक ही निकलता है। लेकिन एक तरफ भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रहते हैं, पूरी तरीके से वो पूर्ण है हर चीज में। लेकिन पहले भी आपसे चर्चा हुई थी, उनका एक ऐसा वक्त जब सबसे ज्यादा वो परेशान थे, जब दुखी थे, जब उनके भाई, छोटे भाई जो लक्ष्मण थे, उनको शक्ति लगी थी, उस पर भी आपने कुछ लिखा है, वो आपसे सुनना चाहेंगे। और उससे और इसी के साथ साथ, क्योंकि कॉम्पोजिशन आपने इसका कर दिया है और हमारे साथ अनिल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि वो अपना कॉम्पोजिशन यहाँ पर आपके साथ साथ हारमोनियम के साथ भी जो सुर है, तो सुर आपके मिलेंगे और धुन यहाँ पर मिलेगी, तो और भी जो माहौल है वो बड़े सौभाग्य की बात है। समाचार प्लस के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन पुनः करता हूँ मैं, और स्टूडियो में आप दोनों देवियों का अभिनंदन करता हूँ और सर का अभिनंदन करता हूँ कि मतलब ये भगवान राम का, मतलब जो ये सच बोलूं, एक कवि होने के नाते, कलमकार होने के नाते मेरी ये सामर्थ्य ही नहीं कि उनके बारे में कुछ लिख सकूं। वो सब कुछ लिखवा लेते हैं। मैं रामलीला, जब जिस दिन रावण का वध हुआ, लक्ष्मण शक्ति का, मतलब रामलीला में प्रसंग चल रहा था, लक्ष्मण शक्ति हुई, उस रात मैं जोधपुर में था और मुझे रात को, मैं अक्सर 10 बजे सो जाता हूँ, 1 बजे तक नींद नहीं आई कि भगवान किस हालत में होंगे उस समय। ये लीला थी उनकी, जबकि वो तो वही जानते हैं कि एक राजकुमार, चक्रवर्ती पिता का पुत्र राजकुमार, उसकी पत्नी का हरण हो जाता है और उसका भाई उसकी गोद में लेटा हुआ है, मृत्यु की ओर जा रहा है सने सने।
देखिए तो दर्द, उस दर्द को मैंने इस रचना में रखने का प्रयास किया सर। भगवान राम कहते हैं, हा लखन अब तो खोलो नयन, हा लखन अब तो खोलो नयन, ये जहर अब न हमसे पिया जाएगा, आज भ्राता तुम्हारा अकेला हुआ, आज भ्राता तुम्हारा अकेला हुआ, भाई तुम बिन न हमसे जिया जाएगा, हा लखन अब तो खोलो नयन, कि वीर हनुमान अब तक भी आए नहीं, कैसे धीरज धरूं कुछ सुहाए नहीं, जब हंसेगा जमाना तेरे राम पर, क्या कहूँगा मुझे कुछ भी भाए नहीं, भार्या के लिए भाई को खो दिया, भार्या के लिए भाई को खो दिया, नाम कुल का स्वयं राम ने धो दिया, माँ को कैसे भरोसा दिया जाएगा, ये जहर अब न हमसे पिया जाएगा, ये जहर अब न हमसे पिया जाएगा, कि चांद तारे भी रोते हैं आकाश में, वीर सारे निहारे तुम्हें आस में, तुमने मेरे सिवा देव पूजा नहीं, कैसे जाएंगे कि तुमने मेरे भाई तुम सा कोई और दूजा नहीं, तुमने मेरे सिवा देव पूजा नहीं, कैसे जाएंगे अब हम अयोध्या। और देखिए, कहा जाता है कि जो इतिहास है वो इतिहास वो नहीं जो बीत गया, इतिहास वो है जो आपके लिए बीता। और इन 500 सालों के इतिहास में राम सेतु का एक प्रकरण आता है जिस पर बहुत सुंदर कविताएं किशोर पारिक जी ने लिखी है। किशोर जी, अगर अंत में हो जाए उसके बाद फिर मैं सभी से विदा लूंगा। निश्चित रूप से आज मुझे स्मरण हुआ राम सेतु के समय उस दौर के अंदर हमारे भगवान प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं भी दायर की गई थी और हमारे कई मैं तो उनको धर्मद्रोही बोलूँगा, उन लोगों ने बहुत प्रयास किए और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया था कैसे तैसे ये टल जाए, इसको वोटों से जोड़ना और राजनीति से जोड़ना, ये सब कुछ होता है। तो मेरा वो उस समय गीत काफी चर्चा में भी रहा जी। उसके एक दो बंद में समय के अनुसार आपके बीच। उसके पहले मैं एक कुंडली जो जिनके भाग्य में भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं बस वही कर पाते हैं कि दर्शन होते राम के जिनके हैं बड़भाग, वाह, दर्शन होते राम के जिनके हैं बड़भाग, कर्महीन नर वे जिन्हें नहीं राम से राग। अरे हाँ, नहीं राम से राग निमंत्रण को ठुकराया, नहीं राम से राग निमंत्रण को ठुकराया, और तुष्टिकरण का सिर्फ जिन्होंने बिगुल बजाया, और कह किशोर कविराय उन्हें सत्ता आकर्षण, कह किशोर कविराय उन्हें सत्ता आकर्षण, और जिनके मन में राम उन्हीं को होते दर्शन। जिनके तो मैं वो जल्दी से वो गीत के कुछ बंद आपके बीच में रखता हूं कि पूरा देश खून के आंसू धर्मद्रोहियों पीता है, राम हमारे घट घट वासी हृदय निवासिनी सीता है। कि पूरा देश खून के आंसू धर्मद्रोहियों पीता है, राम हमारे घट घट वासी हृदय निवासिनी सीता है। तो वाल्मीकि तुलसी क्या कल्पित, राम कथा क्या झूठी है, सिया राममय सब जग जानी कैसी उक्ति अनूठी है। जन श्रद्धा के ठेस लगाते लगता किस्मत रूठी है, कान तुम्हारे क्या बहरे हैं या आंखें भी फूटी है। क्यों अमेरिका की उंगली से कठपुतली बन नाच रहे, राम सेतु को रामायण को क्यों छेनी से टांच रहे। कल को तो तुम माँ गंगा की भी पहचान बखानोगे, और हिमालय के अस्तित्व को भी तुम ना मानोगे।
तो राम बिना हर काया समझे जैसे मटका रीता है। राम हमारे घट घट वासी वाह, हृदय निवासिनी सीता किशोर भाई, है। मैं देखिए, मुझे भी अब भक्ति रस में खलल डालते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन समय की कुछ बाध्यताएं हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं किशोर भाई आपको भी। छवि, चारू, अमित आज़ाद जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ दिवाली है और अगली दिवाली तक मुझे नहीं लगता कि किसी को चैन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।